ऐसा क्या हो गया जो 49 करोड़ का जो बजट था वो आज 100 करोड़ के से भी पार पहुंच चुका है। इधर धामी दिल्ली गए और उधर उनके मंत्री पर लग गए घोटाले के आरोप। इधर धामी ने दिल्ली में बैठकें की, उधर एक मंत्री की छुट्टी होने की नौबत आ गई। इधर धामी अलग अलग नेताओं से मिलते रहे, उधर एक मंत्री के कारनामे कांग्रेस ने खोल डाले। तुरंत आप मंत्रिमंडल से निष्कासित करने का कार्य करें। और धामी सरकार पर एक के बाद एक हमले हो रहे हैं। सरकार की पोल धीरे धीरे खुल रही है। सरकार जिन नाकामियों को छिपाने की कोशिश कर रही थी, उन्हीं नाकामियों पर अब चोट की जा रही है, वही नाकामियां उजागर हो रही हैं। एक मंत्री की छुट्टी के बाद धामी के सामने अभी भी चुनौतियां बहुत हैं और कई मंत्रियों के नाम सामने आ रहे हैं जिन्हें लेकर दाग लग रहे हैं और सरकार की साख पर भी सवाल उठ रहे हैं। इन्हीं में से एक मंत्री गणेश जोशी भी हैं, जिन पर गंभीर आरोप कांग्रेस ने लगाए हैं, सवालों की बौछार की है। मसला सैन्य धाम का है। देखिए, सैन्य धाम की बात हम जो है पिछले जो है कई सालों से सुनते आ रहे हैं कि चुनाव में भी आपने देखा, विधानसभा चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी ने इसे एक मुद्दा बनाने का कार्य किया कि सैन्य धाम का निर्माण भारतीय जनता पार्टी कर रही है। और अब आज उस सैन्य धाम की जो स्थिति है वो जब हम सबने देखी तो बड़ा दुख हुआ उसको देख करके कि किस तरीके से वहाँ अव्यवस्था व्याप्त है और वहाँ पहुँच ऐसा लग रहा था कि जैसे कई महीने हो गए और यहाँ पे कोई कार्य नहीं हुआ है। जिस सैन्य धाम के नाम पे आप शहीदों के घर से मिट्टी लेके आए थे, उस मिट्टी को आपने उस स्ट्रक्चर के नीचे इकट्ठा किया है। उस स्ट्रक्चर के अगल बगल गंदगी फैली हुई है, वहां कुत्ते घूम रहे हैं। सैन्य धाम को भारतीय जनता पार्टी ने अपना ड्रीम प्रोजेक्ट बताया, लेकिन इसका निर्माण काम अब तक पूरा नहीं हुआ है। इसी को लेकर सवाल उठ रहे हैं। गणेश जोशी सैन्य कल्याण मंत्री हैं और कांग्रेस आरोप ये लगा रही है कि गणेश जोशी ने सैन्य धाम की आड़ में 51 बीघा जमीन आसपास खरीदी है और दूसरे लोगों के नाम पर खरीदी है। ये आरोप कांग्रेस नेता गोदावरी थापली ने लगाया है। उनका यही आरोप है कि गणेश जोशी का ध्यान सैन्य धाम निर्माण पर नहीं बल्कि अपने लिए संपत्ति जुटाने पर है और सैन्य धाम के बजट को लेकर भी कांग्रेस सवाल पूछ रही है। और ये कहने में बड़ा दुख हो रहा है मुझे इस तरीके की बात करने में, बट ये सच है। वहां पर आप ये सम्मान करती है भारतीय जनता पार्टी शहीदों का। मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी को आज ही अपने जो मंत्री हैं गणेश जोशी जी, जो है उनका इस्तीफा लेना चाहिए, क्योंकि वही गणेश जोशी जी हैं जिनके खिलाफ आय से अधिक संपत्ति का मामला ऑलरेडी आपने देखा कि चल रहा था। विजिलेंस कोर्ट ने परमिशन भी मांगी थी जो है उनके खिलाफ एक्शन लेने की, लेकिन सरकार ने परमिशन नहीं दी। और ये एक मुख्य बिंदु था जब ये उनको थोड़ी सी राहत जो है विजिलेंस कोर्ट से मिली है। जिस सैन्य धाम का जो बजट वो जो है 49 करोड़ रुपए हुआ करता था, कई बार डीपीआर में परिवर्तन किया गया, कई बार उसे चेंज करने का कार्य किया गया। और ऐसा क्या हो गया जो 49 करोड़ का जो बजट था वो आज 100 करोड़ के से भी पार पहुंच चुका है। उसके बावजूद भी वहां क्या स्थिति है वो देख करके बड़ा दुख हो रहा है। और गणेश जोशी अब विपक्ष के निशाने पर हैं। पहले भी उन पर सवाल उठते रहे हैं, मगर इस मुद्दे ने अब बीजेपी के सामने एक चुनौती खड़ी कर दी है, क्योंकि प्रेमचंद अग्रवाल का इस्तीफा हो चुका। अब क्या गणेश जोशी पर भी इस्तीफे का दबाव बढ़ेगा? मामला इस बात को लेकर भी ज़्यादा है क्योंकि जिस तरीके से हवा उत्तराखंड में चल रही है कि कैबिनेट में बदलाव होने वाला है, फेरबदल होने वाला है और कुछ मंत्रियों की छुट्टी होने वाली है, तो गणेश जोशी के खिलाफ उठ रही आवाज़ भी तेज है। कांग्रेस पार्टी ने हमेशा ये कहा है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए चाहे वो सैनिक हो, चाहे वो किसान हो, वो सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक के लिए उनका इस्तेमाल वो करती है। और मुझे लगता है पुष्कर सिंह धामी जी को इसका संज्ञान लेना चाहिए। गणेश जोशी जी को तुरंत आप मंत्रिमंडल से निष्कासित करने का कार्य करें और जो है इस पे कार्रवाई करने का कार्य करें और देखें, इसका संज्ञान लें। नहीं तो अगर वो ऐसा नहीं करेंगे तो साफ नजर आएगा कि पुष्कर सिंह धामी जी भी गणेश जोशी जी के इस कुकत्र जो है उसमें शामिल हैं। बीजेपी भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की बात करती है, लेकिन जब एक मंत्री पर आरोप लगे हैं तो क्या वही जीरो टॉलरेंस वाली नीति से काम होगा या फिर इसे सिर्फ आरोप कहकर टाल दिया जाएगा? ये ऐसे सवाल हैं जिनको लेकर सियासत अब हावी है, क्योंकि गणेश जोशी पर पहले आय से अधिक संपत्ति के मामले में सवाल उठे हैं और अब सैन्य धाम की आड़ में अलग अलग नामों से जमीन खरीदने के आरोप भी उन पर लग रहे हैं। तो इन आरोपों पर बीजेपी कोई एक्शन लेगी या फिर ये मामला भी ठंडे बस्ते में जाएगा? इंतजार इसी का है।